आरोग्य में भाग 100, प्रतिकार शक्ति भाग 25, बालक आरोग्य भाग 6, वैद्य दिलीप गाडगिल, हिंदी, पुणे। तो मैं अभ्यंग की बात कर रहा था और बालकों में अभ्यंग का कितना अच्छा नतीजा आता है ये बता रहा था। एक ज़माना ऐसा था कि एलोपैथी कहती थी कि अभ्यंग में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि त्वक जो है वो कुछ भी अंदर जाने नहीं देते, वो प्रोटेक्टिव डिवाइस इस प्रकार की। लेकिन बाद में पता चला कि ये केवल रोकती नहीं है, कुछ चीज़ों का अंदर जाने देती है। उसमें से ये तेल या घी इस प्रकार का है, स्नेह है, और वो काफ़ी हड्डी तक अंदर चला जाता है। आयुर्वेद में अस्थिभंग जब होता है, फ्रैक्चर जब होता है, तो उसके लिए जो चिकित्सा बताई गई है उसको पहले अपने ठिकाने पे लाना है। अगर डिस्प्लेसमेंट इस प्रकार की हो गई हो तो हड्डी फिर से उसके प्राकृतिक स्थान पर लानी है, और फिर तेल का अभ्यंग या धारा करके उस तेल की पट्टी से उसको लपेटना है और स्थिर रहे इस प्रकार का करना है। उसके लिए शायद कुछ आधार दे सकते हैं, सपोर्ट दे सकते हैं, और वो लकड़ी वगैरह इस प्रकार का होता था। और एलोपैथी में ये जो अस्थिभंग की चिकित्सा की जाती है उसमें सिर्फ इमोबिलाइजेशन, वो हिले नहीं अपने स्थान से, इतना ही करना है। बाकी जो भरने की प्रोसेस है, अस्थि ठीक होने की प्रोसेस है, वो नेचुरल है, ऐसे वो मानते हैं। आयुर्वेद में केवल नैसर्गिक की प्रक्रिया नहीं है, हम दवाइयों से उसमें सहायता कर सकते हैं, और ख़ास करके इस प्रकार के तेल का प्रयोग इसमें अच्छी तरीके से होता है। मुरुवेन्ना करके तेल है जिसका काफ़ी प्रचलन इसमें है, और केरल में केवल अस्थिभंग चिकित्सा करने वाले बड़े बड़े अस्पताल इस प्रकार के हैं। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि ये अभ्यंग बहुत अहम इस प्रकार का है। अभ्यंगम आचरेन नित्यम, शास्त्रों में जो कहा गया है कि अभ्यंग नित्य रूप से उसका सेवन करना चाहिए। स जरा श्रम वातः, तो वो जरा यानी कि वार्धक्य, श्रम और वात इनको दूर करता है। और फिर दृष्टि प्रसाद, आँखों का प्रसाद, दृष्टि का प्रसाद, खास करके पाँव तल में घी का अभ्यंग करते हैं तो उससे दृष्टि अच्छी होती है। पुष्ट्यायु, पुष्टि निर्माण करता है, आयुष को बढ़ाता है। स्वप्न सुत्वत्व धारणीकृत, अच्छी नींद आती है और शरीर बलवान इस प्रकार का हो जाता है, त्वक जो है वो अच्छी हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि बिल्कुल नन्हे मुन्ने बच्चे से लेकर अभ्यंग नियमित प्रचलन रूप में होना चाहिए। जब तक ये बच्चा कर लेता है तब तक तो करना ही है, चाहे 4-5 बरस वगैरह इस प्रकार के हो। जब तक ये बच्चा अभ्यंग करवा लेता है तब तक वो करना ही है। लेकिन आगे भी, खास करके वृद्धावस्था में अभ्यंग का बहुत अहम महत्व इस प्रकार का है। ऋतु के अनुसार तेल का प्रयोग कर सकते हैं। गर्मी के मौसम में चंदन बला लाक्षादी ये बेहतर ऑप्शन है। बाकी सीज़न में बला तेल, बलाश्वगंधादी तेल वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं। मैं ऑस्ट्रेलिया में था, ये करीबन 1999-2000 की बात है, और वहाँ पे टीवी शो में इसको दिखा रहे थे कि बच्चों का अभ्यंग, ऑस्ट्रेलियन जो औरतें हैं वो बोल रही थी कितना अच्छा काम करता है, कैसे बच्चे सो जाते हैं अच्छे तरीके से, कैसे उनकी पुष्टि होती है, वजन बढ़ता है, बल बढ़ता है वगैरह वगैरह। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा लेकिन मैंने खुद ये डॉक्यूमेंट्री देखी। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है ये अभी इसका प्रचलन काफ़ी कम हो गया है, उसको पुनरुज्जीवित करना चाहिए। एक प्रसूत हुई स्त्री को भी अभ्यंग देना है, जो बच्चा है उसको भी अभ्यंग करना है, नियमित रूप से करना है। तो उसके जो सभी फायदे हैं वो सभी फायदे उसको मिलते रहेंगे, और एक तरीके से ये बलवर्धन करने वाला इस प्रकार का मामला है। तो मेरा सुझाव है कि ज़रूर इसका प्रचार प्रसार बढ़े और सभी समाज को इसका फ़ायदा हो।